हेलो फ्रेंड्स, बुडानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो हमने पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ ली हमने, और बाइनोमियल थ्योरम है वो कंप्लीट कर ली है। आज हमारा थर्ड चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो आज हम स्टार्टिंग में इसका मतलब बेसिक सा जानकारी करेंगे। जैसे कि सीक्वेंस हमारे पास क्या होती हैं। सीक्वेंस बेसिकली जो नंबर्स होते हैं उन्हीं की एक मतलब नंबर्स ऑफ टर्म्स होती है, एक पर्टिकुलर लहजे में लिखी होती है या एक निश्चित नियम के अनुसार जो भी हमारे पास नंबर दिए रहते हैं वो अगर पर्टिकुलर नियम के अनुसार लिखे हों तो वो हमारे पास सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस हमारे पास रियल नंबर की भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकती है, अल्फ़ाबेट में भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है। मतलब सीक्वेंस हमारे पास किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे कि जो भी हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं यदि हमारे पास एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग लिखे होते हैं तो वो हमारे पास सीक्वेंस होती है। जैसे 1/2, 1/3 ये भी हमारे पास एंड सो ऑन, ये अनंत तक जाती है तो वो हमारे पास सीक्वेंस है। या 1 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा एंड सो ऑन। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है ये भी, इसको भी हम सीक्वेंस नाम दे सकते हैं। या फिर 0 0 0 हो, एक सेम ही नंबर हो, वो भी हमारे पास सीक्वेंस हो सकती है। वेरिएबल में हो सकती है x, x स्क्वायर, x की पावर 3, x की पावर 4 एंड सो ऑन। या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि साइन x साइन 2x हो गया, साइन 3x एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाए। ये साइन इन्वर्स 2x, साइन इन्वर्स 3x एंड सो ऑन, ये चलती जाए। तो वो क्या है कि ये सब हमारे पास एक सीक्वेंस बनाती है। ये 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये फिबोनाची सीक्वेंस होती है। इसमें जो आगे वाली टर्म होती है वो पीछे वाली दो टर्म का हमारे पास सम होती है, एक स्पेशल सीक्वेंस होती है हमारे पास। तो सीक्वेंस ये हो गया, सीक्वेंस हो गया हमारे पास। इनका जो स्टार्टिंग था मतलब हिस्ट्री थी, तो जो कार्ल फ्रेडरिक गाउस हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उन्होंने इसकी खोज की थी 7 साल की एज में। वहाँ से फिर अलग अलग मैथमेटिशियन ने मतलब रिसर्च करके ये सारा टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज है वो हमको दिया है। तो सीक्वेंस के आगे हम देखते हैं कि सीक्वेंस सीरीज फिर क्या होती है। यदि हमारे पास जो सीक्वेंस दी रखी होती है उसके पदों को हम ऐड या माइनस करके लिख दें तो वो हमारे पास क्या होगी, सीरीज होगी। या फिर हम मतलब जोड़कर या घटाकर लिख दें, सीक्वेंस के जो भी टर्म हैं उनको हम जोड़कर या घटाकर लिख दें तो वो हमारे पास सीक्वेंस हो जाती है। जैसे कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन हमने लिख दिया तो ये हमारे पास सीरीज हो गई। 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन ये हो गया तो ये हमारे पास सीरीज होगी। यानी सीक्वेंस जो भी हमारे पास सीक्वेंस दे रखी होती है उसके हम पदों को जोड़कर या घटाकर लिख दें तो वो हमारे पास सीरीज बन जाती है। सीरीज का जो प्रथम पद होता है उसको हम बोलते हैं ए, बोलते हैं A1 या T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं T2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को हम T3 बोलते हैं एंड सो ऑन। जो nth टर्म होती है उसको हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सीरीज हमारे पास इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। दो टाइप की हमारे पास होगी सीरीज, इनफाइनाइट और फाइनाइट भी हो सकती है। इनफाइनाइट सीरीज में जैसे हमारे पास डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ओसिलेटरी सीरीज हैं जो हमारे ग्रेजुएशन वाले पार्ट में आएंगी, वो हम वहाँ पे कवर करेंगे इसको। या फिर फाइनाइट होगी जिसमें हमारे पास जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगी तो वो हमारे पास फाइनाइट सीरीज होगी। और जिसमें पदों की संख्या है जो इनफाइनाइट हो जाएगी वो इनफाइनाइट सीरीज हो गई। जैसे ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये
जो है इसका हम सम करेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या मतलब इनफाइनाइट टाइप का कुछ आएगा, तो वो डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। 1 -1 1 -1 ऐसा कुछ चलता जाएगा। यदि हमारे पास इसकी इवन टर्म हो जाएंगी तब तो ये 0 आ जाएगा, और ओड टर्म हो जाएंगी तब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। और ऐसी सीरीज़ को हम ओसिलेटरी या दोलनी सीरीज बोलते हैं। और ये हो गया 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, और ये जो है हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ये हम ग्रेजुएशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और अब हमारे यहाँ जो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला सिलेबस है उसमें हमारे पास सिलेबस में होते हैं, इसको हम सीरीज या प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि वो जो सीरीज हमें दे रखी है वो आगे मतलब प्रोग्रेस करती रहती है, आगे बढ़ती ही रहती है, तब इसको हम प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक एपी होगी यानी आर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, और बाकी जो भी बचेंगी वो हम मिसलेनियस प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे। जो भी सीरीज अगर कुछ बच जाएगा तो वो वाली उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एपी यानी समांतर श्रेणी या आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप मैंने जो यहाँ बेसिक सी आपको जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी, और कुछ डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करूँगी। तो यहाँ से हम आगे देख रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती है कि हम जहाँ से भी स्टार्ट करें, जैसे भी हमने कोई सीरीज स्टार्ट करी है, जहाँ से भी हम सीरीज को स्टार्ट करें, यदि उसमें हम एक विशेष यानी एक निश्चित संख्या को ही हम जोड़ते जाएं या फिर उसको घटाते जाएं, तो वो हमारे पास बनेगी समांतर श्रेणी होगी। यानी समांतर श्रेणी जो होगी जिसमें दो क्रमागत पद जो आएंगे उनका जो अंतर होगा वो समान होगा, सब में एक विशेष संख्या होगी, एक निश्चित संख्या ही होगी। तो और उस समान अंतर को या उस निश्चित संख्या को हम सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और डी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट करके हमने उसमें 3 ऐड किया, 4 हो गया, फिर 3 ऐड किया, 7 हो गया, फिर 3 ऐड किया था 10 हो गया, फिर 3 ऐड किया 13 हो गया, एंड सो ये चलती जाएगी। तो इसका हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 3 होगा, और ये हमारे पास एक एपी होगी। यानी हमने 1 से स्टार्ट किया तो 1 में हम एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, तो हमारे पास 3 ऐड किया हमने तो हमारे पास 4 आ गया, 4 में फिर 3 ऐड किया तो हमारे पास 7 आ गया। तो ये एंड सो ऐसे चलता जाएगा कि हम एक वही निश्चित संख्या ही हम पहले वाली टर्म में जोड़ते जाएंगे और वो आगे बढ़ती जाएगी, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 0 -2 -4, इसका हम यदि डी देखें तो वो हमारे पास होगा -2 होगा, वो 3 3 3 एंड सो ऑन ये जाएगी, तो इसका डी हमारे पास 0 होगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हमने पढ़ा था जो सीरीज हमारे पास होती है उसकी हम फर्स्ट टर्म को या तो T1 या ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है कि हमने ए से स्टार्ट किया है, इसका ये ए है वो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, और अब ए में हम क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। फिर हमने ए प्लस डी में डी ऐड किया तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। फिर थर्ड टर्म में हमने फिर से डी ऐड किया तो वो हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई, यानी ए प्लस 3D एंड सो ये चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम इसका जनरल टर्म यानी nth टर्म हम क्या लिख सकते हैं। जो nth टर्म हम लिखेंगे तो यहाँ से हम इसको थोड़ा देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे a है फर्स्ट टर्म है हमारे पास, और इसमें d है वो 0 है। फिर सेकंड टर्म आई तो सेकंड टर्म में d उससे एक कम है कि दूसरा पद है, और d एक कम यानी एक ही है। तीसरे पद पे गए तो पद तो तीसरा है लेकिन d हमारे पास 2 ही हैं। फोर्थ पे गए तो डी है वो 3 ही है। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारे पास टर्म जा रही है वैसे वैसे डी की वैल्यू एक कम है, और जैसे फोर्थ टर्म होगी तो उसमें डी हमारे पास 3 ही है।
5 होगी तो उसमें डी हमारे पास 4 ही आएंगे। इसका मतलब है कि nth टर्म तक जाते जाते हमारे पास यदि nवीं टर्म आएगी तो उसमें हमारे पास डी कितने होंगे, n-1 होंगे। तो यहाँ से हम इसकी जनरल टर्म जो है वो लिख सकते हैं, टी एन इक्वल टू होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म है, nth टर्म है हमारे पास टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हो गया, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम इसको आगे हल कैसे करेंगे। तो एग्जांपल हो गया जैसे 4 हो गया, 8, 12 एंड सो ऑन। इसका हम देखें कि इसका कौन सा पद जो है 300 होगा हमारे पास। अब हमें ये दिया है कि 4, 8, 12 एंड सो ऑन, इसका कौन सा पद है वो हमारे पास 300 होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें दे रखा है प्रथम पद, दे रखा है प्रथम पद हमारे पास a इक्वल टू हमारे पास 4 है, और d अगर हम देखें तो वो हमारे पास होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ से 8 माइनस 4 इक्वल हमारे पास 4 हो गया। कॉमन डिफरेंस जो आया है वो हमारा 4 आया है। और तो हम यहाँ जनरल टर्म में इसका nth टी एन में रखेंगे इसकी वैल्यू। तो टी एन यानी nवां पद तो हमें दे ही रखा है कि 300 होगा। टी एन इक्वल टू हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी है, और टी एन हमें दे रखा है कि कौन सा पद है वो हमारे पास 300 होगा। a हमारे पास 4 है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालने की कौन सा पद जो है वो हमारे पास 300 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से n-1 और d की वैल्यू हमारे पास 4 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 296 और 4 इसके भाग में, और ये इधर हो गया n-4। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आती है 74 प्लस 1 यानी 75, अर्थात ये जो हमारे पास एपी दे रखी है इसका जो 75वीं जो टर्म होगी हमारे पास वो हमारे पास 300 होगी। इस प्रकार हम इसको जनरल टर्म में वैल्यू पुट करके जो भी हमारे पास पूछे कौन सा पद होगा, या फिर हमसे ये पूछ ले कि इसका 15वां पद कौन सा होगा, 16वां पद कौन सा होगा, तो हम यहाँ रख के n की जगह 15, 16 रख के ऐसे निकाल सकते हैं। उसमें हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। फिर n की वैल्यू हमें पूछी हो तो उसमें हमें a मिल रहा होता है क्योंकि हमारे पास सीरीज़ दे रखी होती है, और वहाँ से हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। आगे जैसे एक एग्जांपल हम और देखते हैं, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। इसका हमें 30वां पद याद करना है, अर्थात ये जो हमें सीरीज दे रखी है इसका हमें पूछा है कि 30वां पद कौन सा होगा। तो 30 यानी n की वैल्यू इसमें हमें दे रखी है कि n इक्वल टू हमें 30वां पद ज्ञात करना है। a यहाँ से हम देखेंगे तो a हमारे पास 5 है, d हम देखेंगे तो d भी कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास, दो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो हमारे पास 5 ले रखा है। तो यहाँ से हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थात nवीं टर्म का टी एन इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास t30 हमें निकालना है। a की वैल्यू हो गई 5 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 30 है ही, तो n-1 हो जाएगा 29 इंटू 5 हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 5 प्लस 145 यानी 150 जो होगा वो हमारे पास 30वीं टर्म होगी, यानी t30 बराबर होगा 150। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास,
तो हमारे पास क्वेश्चन है -8 + 18 आयोटा -6 + 15 आयोटा -4 + 12 आयोटा एंड सो ऑन का कौन सा पद जो है वो शुद्ध अधिकल्पित संख्या हमारे पास होगी, अर्थात इसकी कौन सी टर्म ऐसी होगी जो काल्पनिक होगी, इमेजिनरी टर्म होगी, जिसमें रियल नंबर हमारे पास नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दे रखा है ए दे रखा है, यानी ए इक्वल टू हमारे पास है -8 + 18 आयोटा। फिर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस यदि हम इसका निकालें तो डी इक्वल टू हमारे पास होगा -6 + 15 आयोटा +8 -18 आयोटा, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आई है 2 - 3 आयोटा। तो हमें निकालना कि कौन सा पद, अर्थात हमें इसकी एनवीं टर्म में देखेंगे कि एन की वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है। तो टी एन इक्वल टू हमने लिखा a + n - 1 इंटू डी, जनरल टर्म है, इसमें हम वैल्यू पुट करें। टी एन इक्वल a है हमारे पास -8 + 18 आयोटा, n हमें दे नहीं रखा, निकालना है तो n - 1 और d की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। हम आगे इसको आगे हल करते हैं तो ये होगा -8 + 2 इंटू n - 1 और +18 - 3 इंटू n - 1 इंटू आयोटा। ये हमारे पास टी एनवी टर्म जो होगी वो आएगी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सा पद जो होगा वो शुद्ध अधिकल्पित संख्या होगा, अर्थात कि जो है ये जो टर्म हमारे पास आएगी, एनवी टर्म हम जो निकाल रहे हैं वो हमारे पास इमेजिनरी ही आएगी, हर तो उसमें रियल वाला पार्ट जो है वो हमारे पास नहीं होगा, रियल वाला पार्ट हमारे पास नहीं होगा। इसका मतलब है ये जो है ये वाला रियल वाला पार्ट हमारे पास 0 होगा, तभी तो हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, यानी -8 + 2n - 2 इक्वल 0 होगा, -10 + 2n इक्वल 0। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 आ गई, n की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, अर्थात पांचवा पद है वो ऐसा होगा जो हमारे पास प्योर इमेजिनरी होगा, अर्थात उसमें रियल पार्ट जो है वो हमारे पास नहीं होगा। और यदि हम यही क्वेश्चन करें कि कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास प्योर है, वो रियल ही होगी, तो उसके लिए हमें इमेजिनरी वाले पार्ट को 0 करना होगा। तो हम देखते हैं कि 4 रियल पार्ट के लिए यदि हम देखेंगे कौन सा पद ऐसा होगा जो हमारे पास रियल ही होगा, तो उसके लिए होगा 18 - 3 इंटू n - 1 इक्वल 0। और यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 7, अर्थात जो सातवां पद होगा वो हमारे पास प्योर रियल ही होगा। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया है। आप क्वेश्चन ज़रूर खुद से कीजिए, जैसे भी क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से कीजिए, और फिर नहीं आए तो फिर आप आगे सॉल्यूशन देखिए। अब मैं तो ऐसे छोड़ूंगी तो फिर कहीं आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर से उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, उससे अच्छा मैं साथ साथ सॉल्यूशन क्वेश्चन का डाल ही रही हूँ। तो आप खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। उसके आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म, देन 22 टर्म ऑफ एपी इज, अर्थात 9वीं टर्म जो है उसका 9 गुना बराबर है 13वीं टर्म के 13 गुना के। दिन हमें निकालना है कि उसकी 22वीं टर्म है वो हमारे पास क्या होगी एपी की। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं कि 9 इंटू टी एन हो गया, एंड वो इक्वल होगा हमारे पास 13 इंटू टी 13 के इक्वल होगा। यहाँ से हम इसको जनरल टर्म फॉर्मूला के द्वारा अगर हम इसको ओपन करें तो ये होगा 9 इंटू ए प्लस 9 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 8d हो गया, इक्वल 13 इंटू ए प्लस 12d हो गया।
आगे हम इसको हल करें तो ये होगा 9a प्लस 9 इंटू 8d इक्वल 13a प्लस 13 इंटू 12d। और इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास होगा 13a, ये हो जाएगा 4a। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 84d होगा, इक्वल हमारे पास 0 होगा। यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा a प्लस 21d इक्वल 0। a प्लस 21d को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमारे पास t20 है तो उसको हम यही तो लिखेंगे a प्लस 21d। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आया है कि a प्लस 21d तो हमारे पास 0 है, इसका मतलब t20 जो है वो हमारे पास 0 होगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 9वीं टर्म का 9 गुना जो है वो बराबर है 13वीं टर्म के 13 गुना के। वहाँ से हमने जो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा के ओपन किया है एंड इसको कैलकुलेट किया है। यहाँ से हमारे पास आया है a प्लस 21d इक्वल टू 0। और उसके बाद में हमसे पूछा है कि इसकी 22वीं टर्म हमारे पास क्या होगी, तो वहाँ से हमने 22 टर्म t20 लिखा, तो t22 हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगी a प्लस 21d आएगी। और a प्लस 21d की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, तो हमारे पास 22वीं टर्म जो होगी वो हमारे पास 0 आएगी। और ये हमारा आंसर है। हम साथ साथ क्या है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते चलेंगे। मैं आपको कोई सीरीज वगैरह वो तो दे नहीं रही हूँ, तो हम क्वेश्चन जो है वो साथ साथ ही हल करते चलेंगे। तो आप क्वेश्चन खुद से कर लीजिए, आपसे हो रहा तो, नहीं हो रहा तो फिर आप आगे वीडियो चला के उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस 4, 12, 20 एंड 108 से, कि हमें जो ये सीरीज़ दे रखी है, सीक्वेंस दे रखी है, इसका हमें जो कितने पद हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारे पास दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है 4 दे रखी है, d हमारे पास दे रखा है 8 दे रखा है, n हमें फाइंड करना है। और जो nवीं टर्म है वो हमारे पास दे रखी है 108 दे रखी है। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे a प्लस n माइनस 1d, हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसमें हमने वैल्यू रखी तो ये हो गया 108 इक्वल a की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आगे इसको हम हल करेंगे तो ये होगा 104 बाई डी की वैल्यू, सॉरी मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, 8 है हमारे पास, ये होगा n माइनस 1। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू जो है वो आएगी 14। अभी फ़िलहाल बेसिक सा ही चल रहा है, इजी क्वेश्चन ही है और वैसे भी इजी ही टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें ज़रूर एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं हर बार। आगे हमारा क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक आर इन AP वेयर ai ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अंडरूट a1 प्लस अंडरूट a2 प्लस 1 अपॉन अंडरूट a2 प्लस अंडरूट a3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन अंडरूट an माइनस 1 प्लस अंडरूट an। ये हमारा क्वेश्चन है। यदि हमारे पास a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक ये AP में है तो हमें ये जो दे रखा है एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि a1 a2 a3 आर इन AP हमें दे रखा है, तो हम D
की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल एंड सो ऑन an माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास दी आएगी, यानी ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ से अब हम इस एक्सप्रेशन से देखते हैं कि हमने इस छोटी क्लासों में रेशनलाइजेशन करना पड़ा होता है, जैसे परिमेयीकरण होता है कि नीचे यदि हमारे पास अंडरूट में दे रखा होता है उसका हम अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसा हम करते हैं कि 1/√A1 प्लस 1/√A2 इंटू, ये प्लस है तो ऊपर हम माइनस लेंगे, 1/√A1 माइनस √A2 अपॉन √A1 माइनस √A2। फिर यही हम दूसरी पद के साथ भी ऐसे ही करेंगे, 1/√A2 प्लस √A3 इंटू √A2 माइनस √A3 अपॉन A2 माइनस √A3 प्लस एंड सो ऑन। एनवी टर्म के साथ भी हम इसका परिमेयीकरण करेंगे, √an माइनस 1 प्लस √an इंटू √an माइनस 1 माइनस √an अपॉन √an माइनस 1 माइनस √an। ये हो गया हमारा। अब यहाँ हम A1 प्लस A1 माइनस A2 हमारे पास होता है, यानी A प्लस बी बोल सकते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ये हमारे पास आएगा √A1 माइनस √A2 अपॉन, ये हो जाएगा A1 माइनस A2 हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आगे वाला भी हो जाएगा, √A2 माइनस √A3 इज डिवाइड बाई A2 माइनस A3 प्लस एंड सो ऑन। ये होगा √an माइनस 1 माइनस √an अपॉन an माइनस 1 माइनस an। अब हमने स्टार्टिंग में देखा है सबसे पहले ही कि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 एंड सो ऑन an माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास D होती है, यानी कॉमन डिफरेंस होता है। बट हमारे पास ये उल्टा दे रखा है ऐसे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास नीचे वाला जो है वो D होगा, D की वैल्यू होगी सारी। तो यहाँ से हम -1/D इसको रिप्रेजेंट करके कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास आएगा √A1 माइनस √A2 प्लस D, तो नीचे से सबसे कॉमन आ गया तो ऊपर ये हो गया √A1 माइनस √A2। इस वाली टर्म से आएगा हमारे पास √A2 माइनस √A3 प्लस √A3 माइनस √A4 प्लस एंड सोने से चलता चलता ये होगा हमारे पास √an माइनस 1 माइनस √an। ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो अंदर वाली टर्म है ये अल्टरनेटिव प्लस और माइनस में आ रही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये माइनस का √A2 है, ये प्लस का है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ये वाला ये कैंसिल हो गया, √A3 से ये वाला हो गया, √A4 से आगे वाला हो जाएगा, और √an माइनस 1 से भी इसका पहले वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आई है √A1 माइनस √an, यानी ये जो होगा इक्वल -1/D √A1 माइनस √an। ये आया है हमारे पास। तो अगर ऑप्शन में हमारे पास यहाँ तक हो तो हम यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, और आगे यदि इसको हल कर रखा है तो हम इसको आगे हल करेंगे। जैसे कि हमारे पास हमने पहले इसका रेशनलाइजेशन किया था, तो फिर से हम करेंगे 1/D √A1 माइनस √an, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे हम √A1 प्लस √an
डिवाइड बाई √a1 प्लस √an। यहाँ से ऊपर वाला ये हमारे पास होगा -1/d a1 माइनस an अपॉन √a1 प्लस √an। अब हमारे पास जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है tn होता है, उसको हम an भी बोल सकते हैं। तो an इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसको इधर लेके आएंगे, ये होगा a1 माइनस an माइनस a1 इक्वल होगा n माइनस 1 इंटू डी। बट हम इधर सोल्व करके लाए हैं, इसमें हमारे पास है a1 माइनस an है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लें, माइनस a1 माइनस an हो गया और d इसके अपोन में ले आए तो ये हो गया d अपोन में, और इधर हमारे पास वैल्यू आई n माइनस 1। तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, a1 माइनस an अपोन d और माइनस भी साथ में, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी n माइनस 1 इस डिवाइड बाई √a1 प्लस √an। और ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा था उसकी वैल्यू है हमारे पास n माइनस 1 अपॉन √a1 प्लस √an। यहाँ से होगा क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है या फिर a1 a2 an दे रखे हैं, ये AP में दे रखे हैं। तो यहाँ से हमें इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो वैल्यू फाइंड करी, फिर हमने जो एक्सप्रेशन था उसमें परिमेयकरण किया है। यहाँ पे परिमेयकरण करने के बाद में जो नीचे वाली टर्म है वो हमारी सारी कॉमन आ गई डी के रूप में। वहाँ से हमारे पास सिर्फ दो ही पद बचे हैं, √a1 माइनस √an बचा है। इसका हमने फिर से परिमेयकरण कर दिया तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया है। अब हमने an का जनरल एनी टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला यहाँ से हमने किया है, यहाँ से ये वैल्यू इसमें हमने पुट करी है। तो हमारा फाइनली जो आंसर आया वो ये है n माइनस 1 अपॉन √a1 प्लस √an। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, आगे हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। जैसे कि हमारे पास AP में जो भी टर्म्स दे रखी हैं उनका हम सम कैसे निकालेंगे, सबका सम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास AP हम सम निकालेंगे, AP हमारे पास होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम इसका सम हमारे पास होगा a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस एंड सो प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है इसको यदि हम उल्टा लिख दें, यहाँ से ये वाली लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट में लिख दें, फर्स्ट वाली लास्ट में लिख दें तो भी ये रहे, तो हमारे पास ऐसा नहीं गया, यानी इसका जो है वो सम ही रहेगा। तो फिर से यदि हम इसको पलट के इसको लिखें, यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस एंड सो ये हमारे पास होगा a प्लस 2d, a प्लस d प्लस e। अब हम इसका ऐड कर देंगे, यानी फर्स्ट टर्म का इस वाले फर्स्ट टर्म में कर देंगे, सेकंड टर्म का इस वाले सेकंड टर्म में कर देंगे, यानी इन सब का हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ इधर हो जाएगा 2sn हो गया, इधर ये 2a हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका और इसका मतलब लास्ट वाली टर्म का और फर्स्ट टर्म का हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2a प्लस n माइनस 1d। फिर सेकंड लास्ट और इधर से सेकंड टर्म का ऐड करेंगे, तो यहाँ से मतलब इसका और इसका ये हो गया 2a प्लस n माइनस, ये माइनस का 2d है और यहाँ पे प्लस का है, तो फिर से ये हमारे पास रहेगा n माइनस 1 इंटू डी ही रहेगा एंड सो ऑन। ऐसे ही सारी टर्म का जो ऐड है वो हमारे पास यही आएगा कि
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो 2a प्लस n माइनस 1 डी है, इसका n टाइम्स तक सम हो रहा है हमारे पास, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n टाइम्स हो गया, और ये इधर है 2s, और 2 को हम इधर लेके जाएं तो ये हमारे पास होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है वो हमारा एपी के सभी पद जो हैं उनका सम हो गया, सम करने का फॉर्मूला हो गया था Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी हमारे पास इस फॉर्मूले में ये भी है कि यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और आगे देखें तो ये होगा n/2, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम nवीं टर्म ज्ञात करने के लिए करते थे, तो nवीं टर्म को हम ये बोलते कि जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास l है, तो इसको हम l से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास ऐसे भी हो सकता है n/2 इंटू a प्लस l जो होगा वो हमारे पास अंतिम पद होगा, अर्थात हमें जो सीरीज़ में यदि किसी सीक्वेंस या सीरीज का पहला पद और आखिरी पद भी दे रखा है तो भी हम उसका सम निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास टोटल पदों की संख्या दे रखी है और पहला और आखिरी पद दे रखा है तो भी हम उसका सम निकाल सकते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गाउस जब 7 साल के थे तो स्कूल में उनके टीचर ने उन्हें एक टास्क दिया था कि मतलब सभी बच्चों को टास्क दिया था जैसे कि 1, 2, 3 और 100 तक जो नंबर्स हैं उन सब का सम करके बताना है, उन सब का सम करके बताना है। तो उसने जो किया था वो ऐसे ही किया था कि ये जो हो गया और पहले इसको सीधा लिखा फिर इसको उल्टा लिखा, सो 99 एंड यहाँ से 1। अब इसको ऐड कर दिया जाए, इस टाइप से इसको ऐड किया, इस टाइप से इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आया 101 101 एंड 101। कितनी टाइम आएगा? टोटल टर्म हमारे पास 100 है और फिर उनमें से हमने 2 की सेट बना ली, जैसे 1 2 3 4 एंड सो 96 97 98 99 एंड 100। तो यहाँ से हमने फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और सेकंड लास्ट को, थर्ड और लास्ट थर्ड को, ऐसे हमने 2 टाइम्स के पेयर बना के ऐड किया तो वो हमारे पास आधे पेयर हो जाएंगे, मतलब जितने पद हैं उनसे आधी संख्या में पेयर बनेंगे। जैसे 100 पद है हमारे पास तो उसके आधे यानी 50 पद हमारे पास बनेंगे। तो ये 101 हमारे पास कितनी बार आया? 50 बार आया, तो 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास है 50-50, यानी 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर आएंगे उनका जो सम हमारे पास आएगा वो हमारे पास 50-50 आएगा। ये उसने किया था। फिर इसी के बेसिस पे आगे की सारी सीक्वेंट एंड सीरीज की जो थी वो खोज हुई थी बढ़ते बढ़ते, और सारा ये इतना लंबा जो चैप्टर था वो हो गया था। ये आप स्पेशली ज़रूर याद रखें, 1 से लेकर 100 तक जो सम होता है वो हमारे पास 50-50 होता है। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे इसके जो क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज वाली क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो रहे होंगे, और अगर कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम एंड थैंक यू। यहाँ तक बने रहने के लिए अगेन थैंक यू।